तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लेकर आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कसरत करते हुए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कसरत करते हैं, जिम जाते हैं, घर में भी तरह तरह के योगासन करते हैं, अपने आप को बिल्कुल इतना मेहनत करते हैं और अपनी डाइट भी ठीक करते हैं, लेकिन उनका वेट नहीं घट रहा होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बिना कसरत किए हुए बिना भी अपना वेट कैसे घटाएं और जिनका रुका हुआ वेट है उसको कैसे घटाएं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंटेक हो। आप जो श्वास ले रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप उस पर वर्क करेंगे। तो आपका जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होगा, हाई होगा, तभी आपकी बॉडी का वेट बहुत जल्दी जल्दी घटेगा। आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो बॉडी में हमारी ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन के काम करने से हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलते हैं। आप वेस्ट में चले जाइए या फिर अदर कंट्रीज में भी चले जाइए, अभी तो काफ़ी जगह ये शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन इंटेक कराई जाती है। कैसे? मुंह में मास्क लगा करके उनको ऑक्सीजन इंटेक कराई जाती है, या फिर बहुत सारे लोग ऑक्सीजन को इंजेक्ट भी करवाते हैं। तो इससे उनका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होता है और उनकी बॉडी में वो जो चाहते हैं, जैसा वर्कआउट करते हैं, वो चीज़ उनको मिलती है, हासिल होती है। तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों को समझाने आई हूँ कि आपको अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे बढ़े, ऑक्सीजन लेवल कैसे आप बढ़ा पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम नहीं मिलता दिन में, रात में कसरत करते हैं, लेकिन रात में कसरत या प्राणायाम करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रात में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और जब रात में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और आप कोई भी योगा या एक्सरसाइज या प्राणायाम करेंगे तो आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जो आपको सुबह के टाइम पे मिलेगी। तो अगर आप प्राणायाम या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अगर दिन में कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इंजेक्ट कराने के बहुत काम आता है। तो यही सेशन मैं इसीलिए लेकर आई हूँ कि आप इसको ध्यान से सुने और ध्यान से जो भी मैं करने के लिए कह रही हूँ उसको आप लोग कीजिए। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लाने का, इंटेक कराने का क्या साधन है? तो सबसे मेन साधन है प्राणायाम। हम अगर प्राणायाम अच्छे तरीके से कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए, तो हमें फिर दूसरी कसरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है या जिम जाने की। हम उसी से अपना वेट बहुत अच्छा घटा लेंगे, क्योंकि एक प्राणायाम ही है जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को स्वस्थ भी रख सकते हैं, अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी श्वासों के थ्रू अपने पूरी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं, यानी लंबी लंबी सांसों को खींचना और छोड़ना, इससे आपकी बॉडी में बहुत ऑक्सीजन इंटेक होती है और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई हो जाता है, जिससे कि आपका वेट, आपका फैट बहुत जल्दी जल्दी लॉस होने लगता है। तो आप प्राणायाम में सबसे अच्छा नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाना है। इसके बाद जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी में बैठकर भी कर सकते हैं। आपको राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को बंद करना है और लेफ्ट साइड से आपको सांस लेना है। फिर आपको इन दोनों फिंगर से लेफ्ट बंद करना है, राइट खोल देना है और यहां से श्वास को
एग्जिट, बाहर निकालना है। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपको फील होगा वो श्वास आपके पहले पेट से आई, फिर आपके सीने में आकर के इंटेक हुई। इसके बाद आपको धीरे धीरे श्वास निकालना है। तो आपको ये भी फील होगा कि आपके सीने से श्वास निकलते हुए, पेट से निकलते हुए बाहर एकदम से पूरी निकल गई। और ये प्रक्रिया बिल्कुल धीरे धीरे करनी है। तो ये हो गई नाड़ी शोधन प्रक्रिया। तो आप लोगों को जनरली एक चीज नहीं पता होती है, आप लोग बस एक्सरसाइज करते जाते हैं, प्राणायाम करने बैठ जाते हैं, बट आप लोगों को उसके नियम नहीं पता है। तो जब भी आप प्राणायाम शुरू करें तो प्राणायाम के पहले आप थोड़ा बहुत कसरत या डांस करते होंगे आप, या जिम जाते होंगे, या जिम्नास्ट करते होंगे, जो भी वर्कआउट आप थोड़ा बहुत करते हैं वो करना है। देन इसके बाद ही आपको प्राणायाम शुरू करना है। जैसे प्राणायाम से पहले आप थोड़ा बहुत कसरत कर रहे हैं, या फिर सबसे मेन होता है आप प्राणायाम के पहले पवन मुक्त क्रियाएं करने से हमारे जो ज्वाइंट्स हैं ये पूरे डिटॉक्स हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसका पूरा पूरा फायदा हमारे शरीर को मिलता है, और हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इंटैक्ट होती है, और इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट एकदम हाई हो जाता है, और हमारे बॉडी का एकदम वेट फिट होने लगता है, हम एकदम फिट होने लगते हैं। तो इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना है। जिन लोगों का वेट घटता रहता है या बढ़ता रहता है उन लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है। उनको, जिनका बढ़ा हुआ वेट है, पहले वो अपने वेट को नॉर्मल लेकर आए, फिर उस वेट को स्थिर रखें। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, पर इन सब चीजों को करने के बाद आपको प्राणायाम जरूर करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। आपको यही एक चीज है जो आपका वजन एकदम नॉर्मल कर सकता है और आपको स्वस्थ रख सकता है। इसके अलावा दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं है। हाँ, आप अगर अननेचुरल तरीके से अपना वेट घटाते हैं मेडिसिन द्वारा, तो वो चीजें आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। सप्लीमेंट द्वारा अपना वेट घटाते हैं, वो अपना वेट घटा तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होता है उनकी बॉडी के लिए, क्योंकि जब वो उस चीज को छोड़ते हैं तो उसका उनको हर्जाना भरना ही पड़ता है। क्योंकि अगर नेचुरल तरीके से आपने अपनी बॉडी के साथ कोई भी वर्क किया है तो वो तो आपके साथ स्थिर रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको नेचुरल तरीके से नहीं किया है, सप्लीमेंट्स द्वारा या दवाओं द्वारा किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्म है, और आगे जाकर उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको अगर पूर्णतः स्वस्थ रहना है तो आप प्राणायाम कीजिए, कोई भी वर्कआउट कीजिए, इसके बाद प्राणायाम कीजिए। क्योंकि जितने भी एथलीट्स हैं या क्रिकेटर हैं या फिर जितने भी स्पोर्ट्स में हैं, उन सबको एक्सरसाइज करने के बाद प्राणायाम करने की सलाह जरूर दी जाती है, क्योंकि तभी उनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक होता है और वो फिट रह सकते हैं, और वो उस स्पोर्ट्स के लिए एकदम स्ट्रांग रह सकते हैं। जब एक स्पोर्ट्समैन अपना स्पोर्ट्स की लाइफ छोड़ देता है, इसके बाद उतनी कसरत उसकी नहीं हो पाती है, वो सिर्फ प्राणायाम ही ज्यादा कर पाता है, तो भी उसका वेट उस समय में भी उतना ही रहता है जब वो स्पोर्ट्स में रहता है, और इसके बाद जब वो बैठ जाता है इसके बाद भी उसका वजन उतना स्थिर ही रहता है। उसका रीजन है आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होना, हाई होना, और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी बॉडी में इंटेक होना, पूरी बॉडी में फैलना। तभी आप अपने बॉडी के साथ
न्याय कर पाते हो। नहीं तो अदरवाइज जो लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट करने के बाद प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी वर्कआउट वर्क नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने किसी भी वर्कआउट के बाद प्राणायाम जरूर कीजिए। और कभी भी आप प्राणायाम करने सिर्फ मत बैठिए। आप प्राणायाम करने से पहले, मैंने आपको पहले भी बताया कि पवन मुक्त क्रियाएं जरूर कीजिए, तभी आपकी बॉडी पूर्ण रूप से डिटॉक्स होगी। इसके बाद ही प्राणायाम कीजिए, डायरेक्ट प्राणायाम करने नहीं बैठते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा श्वास लेकर भी कैसे अपना वजन घटा सकते हैं। तो जो अनुलोम विलोम की बात है, इसको आपने 1 या 2 बार कर लिया, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कम से कम आपको 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। चाहे तो आप घड़ी में अलार्म लगा के बैठ जाइए और अनुलोम विलोम कीजिए। इसके बाद आपको दिन में 3 बार अनुलोम विलोम 15-15 मिनट जरूर करना। चाहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा ही है, ये नुकसान नहीं है। आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आपको इसका बेनिफिट उतना ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और आप सिर्फ अपनी श्वास पे वर्क करके अपना वजन पूरी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये मैं चैलेंज करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा नाड़ी शोधन क्रिया कीजिए और स्वस्थ रहिए। जितना आप अनुलोम विलोम करेंगे, आपका वेट मैनेजमेंट उतना अच्छा होता चला जाएगा और आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो आप मेरी इन बातों को जरूर ध्यान से सुनिए और मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ है उसको बहुत ध्यान से कीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप जिस वेट में रहना चाहते हैं उस वेट में रहेंगे और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको फिर से एक बार यही कहूँगी कि कभी भी प्राणायाम तुरंत मत कीजिए। प्राणायाम करने से पहले पवन मुक्त क्रियाएं या फिर कोई भी वर्कआउट जरूर कीजिए। तो चलिए यहीं पर मैं अपना सेशन खत्म करती हूँ। और मैंने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेकर हम अपना वजन कैसे घटा सकते हैं, तो इसका सेशन मैंने आप लोगों को दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आ रहा है और आप मुझे देख रहे हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी इसी तरीके से ढेर सारी स्वस्थ स्वास्थ्य को लेकर के ढेर सारी बातें आप लोगों को बताती रहूं और आप लोगों को फिटनेस फॉर्मूला बस शेयर करती रहूं और अपने साथ आप लोगों को वर्कआउट कराती रहूं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।